सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देव यज्ञ के प्रकरण में हम पढ़ रहे थे जल सिंचन के मंत्रों का स्वाध्याय और उनका क्या हमारे लिए संदेश है, व्यवहारिक रूप में हम उनको कैसे धारण करें, इसकी चर्चा हमने पिछली कक्षा में की थी। और वहाँ जो बात कही 3 मंत्रों के साथ आदिते अनुमन्यस्व, अनुमते अनुमन्यस्व, सरस्वती अनुमन्यस्व, और फिर कहा देव सवितः प्रसूवयज्ञं प्रसूवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपूः केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। वह परमात्मा लोक लोकांतरों का स्वामी है, वह हमारी इंद्रियों का स्वामी है, हमारे अंदर का सामर्थ्य बढ़ाने वाला है, हमारी वाणी का स्वामी है, संसार में जितनी भी वाणियाँ हैं उन सब का स्वामी है। इसलिए वाचस्पतिर वाचम न स्वदतु, हमारी वाणियों को भी स्वरस बनाए, उनमें नीरसता ना आए, हम जब भी बोलें तो अमृत घोलें, ऐसा भाव कहा था। वहाँ जो आदित्य अनुमन्यस्व, तो एक भाव यह भी हम लगा सकते हैं कि आदिति जिन पुरुषों का देवता है, अनुमति जिन पुरुषों का जो है अनुमति देवता है, और सरस्वती जिन पुरुषों का जो है सरस्वती देवता है। तो आदिति अखंडता का प्रतीक है। आदित्य अनुमन्यस्व कहा था, अखंडता का प्रतीक है। यह देवता जो किसी की जो सुनने को तैयार नहीं, बात कहने से भी आगे को भागते हैं, उनका यह देवता होता है। अनुमति जो अनुकूल आचरण है, यह उनका देवता होता है जो पीछे चलने को तैयार रहते हैं। और ऐसे व्यक्ति नेता के पश्चिम में खड़े रहते हैं, अर्थात पीछे खड़े रह करके जो सदा तैयार रहते हैं। सरस्वती जो ज्ञान, सरस्वती ज्ञान को कहते हैं, ज्ञान की देवी को कहते हैं, और वह जो लोग ज्ञान को अपना देवता मानते हैं उनके लिए है यह अपनी समझ से काम लेते हैं। और यह व्यक्ति ना तो बात कहने से पूर्व को आगे को भागते हैं, ना पीछे को दृढ़ रहते हैं। एक बार जो बात कह दी, जो वचन दे दिया, उस वचन को निभाने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। ना आंख मूंद कर किसी की बात के पीछे चल पड़ते हैं, अर्थात सोच विचार करके ज्ञान पूर्वक अपना कदम आगे बढ़ाते हैं, उत्तर की ओर खड़े रहते हैं। परंतु जो व्यक्ति उस मुख्य नेता से भी अपने को अधिक समर्थ समझता है, वह अधिक योग्य व्यक्ति इसका साथी नहीं बनेगा। यह अधिक योग्य व्यक्ति किसी के बाएं और या पश्चिम ओर खड़े होने को तैयार नहीं, वह अपने ओर ही उससे असहमत करके अपनी इच्छा से, अपने विवेक से ही अपना मार्ग प्रशस्त करता है। ऐसा जो अपने ज्ञान को अपने जीवन का आधार बनाता है, वो कभी भी अंधानुकरण नहीं करता है। इसलिए सरस्वती अनुमन्यस्व, सरस्वती का जो आराधक है, जो ज्ञान का आराधक है, ज्ञान का जो पुजारी है, वो अज्ञान में अपने को कभी डालता नहीं है। वो दूसरों की बात को सुनता है, समझता है और अपने विवेक से कार्य करता है। कहते हैं सुनो सबकी, करो अपने मन की,
दो अर्थ इसके निकलते हैं। एक तो यह है कि हम किसी की भी सुने और करना वही है जो अपने को अच्छा लगता है। दूसरा ये है कि सुनना सबकी, फिर अपने चिंतन के साथ जो हमारे लिए कल्याणकारी, राष्ट्र के लिए कल्याणकारी है, उसको मान करके अपने जीवन को जीना। ऐसी यदि हम विद्या को, ऐसे ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हैं तो निश्चित रूप से वह जो सविता देव है, सबको कर्मों में प्रवृत्त करने वाला देवता जो है, वह यज्ञीय भावना को बढ़ा करके यज्ञम प्रसु यज्ञपतिम भगाय, तो वह रक्षक हमारा यज्ञ भी बढ़ाएगा और यजमान की भी रक्षा करेगा, उसको भी बढ़ाएगा। अतः जब हम यज्ञ कर रहे हैं तो ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक अपने को आगे बढ़ाएं, यही बात यहाँ पर कही है। और अगले मंत्र के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आघार और आज भाग आहुति मंत्र। इसके बाद 4 मंत्र घृत की आहुतियों के लिए हैं और निम्नलिखित 2 मंत्रों का उच्चारण करके स्वाहा शब्द के उच्चारण पर घृत का हम घृत की आहुति देते हैं। निरंतर एक एक आहुति धारा के रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः अग्नि के उत्तर तथा दक्षिण में, और इसी प्रकार से जो मंत्र बोलेंगे उन मंत्रों के साथ साथ स्वाहा जब बोलेंगे तो धार के साथ घृत आहुति को देना होता है। तो ये 4 जो मंत्र हैं वो आपके समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ और ऐसे ही इन मंत्रों के साथ घृत आहुति देते हैं। ओम अग्नये स्वाहा। ओम अग्नये स्वाहा यह पहला, और दूसरा ओम सोमाय स्वाहा। तीसरा है ओम प्रजापतये स्वाहा। चौथा है ओम इंद्राय स्वाहा। एक बार उच्चारण करेंगे। ओम अग्नये स्वाहा। ओम सोमाय स्वाहा। ओम प्रजापतये स्वाहा। ओम इंद्राय स्वाहा। इन 4 मंत्रों के साथ 4 आहुति हम देते हैं, घृत की आहुति देते हैं।
और घृत की आहुति जब हम देंगे तो सीधी आहुति देनी चाहिए और घृत का पूरी धार के साथ आहुति दें, वापस उसको नहीं लाना होता है, सीधा घृत की आहुति दें पश्चिम से पूर्व की दिशा में, पहले बाईं ओर फिर दाईं ओर, इसके बाद बीच में 2 आहुति देंगे। प्रथम जब हम मंत्र बोलेंगे अग्नये स्वाहा तो हम बाएं से बाईं ओर देंगे और सीधी आहुति देंगे। इसके बाद फिर सोमाय स्वाहा दाईं ओर आहुति देंगे, घृत की आहुति। इसके बाद प्रजापतये स्वाहा और इंद्राय स्वाहा 2 आहुतियाँ वेदी के बीचों बीच देनी होती है अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और इनके भाव क्या है, इनके अर्थ क्या हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। ओम अग्नये स्वाहा, जैसा कि पूर्व में भी कई बार चर्चा की जा चुकी है, अग्नये स्वाहा, अग्नि का जो स्वभाव है वह अग्नि ज्ञान अग्नि है और उस परमात्मा को भी अग्नि के रूप में हमने स्वीकार किया है। वह प्रकाशक है सबका, सबको प्रकाश देने वाला है, सबको ज्ञान देने वाला है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि अग्नये स्वाहा, हे प्रकाश रूप परमेश्वर, यह सुंदर आहुति आपके लिए है। हे प्रकाशक ज्ञान रूप प्रभु, यह आपके लिए है, यह मेरे लिए नहीं है। तो वहाँ इन चारों मंत्रों में मैंने केवल ये लिख दिया है, और चारों मंत्रों में ओम सोमाय स्वाहा, अग्नये स्वाहा, प्रजापते स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, और चारों में ये बात जो पूर्व से चली आ रही है, इदम अग्नये इदं नमम, इदम सोमाय इदं नमम, इदम प्रजापतये इदं नमम, इदम इंद्राय इदं नमम। ये उसके साथ साथ लगा है कि यह जो आहुति मैं दे रहा हूँ अथवा ये आहुति जो मैं दे रही हूँ ये मेरे लिए नहीं है। इन चारों मंत्रों में इदं नमम पहले से ही नियोजित है, तो उसको ऐसे ही हमको समझ लेना चाहिए। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं उनको। और यह जब भाव आएगा तो व्यक्ति का जो उदार भाव है वो प्रकट होता है। इसी प्रकार से ओम सोमाय स्वाहा, हे शांति स्वरूप परमात्मन, जो सोमपान किए होता है, सोमपा बोलते हैं। सोम का तात्पर्य क्या है, जो पिछली कक्षा में भी थोड़ी सी हमने चर्चा की थी, जो अपने को सामर्थ्य युक्त बना लेता है, आत्मिक बल को जो प्राप्त कर लेता है, शारीरिक बल को जो प्राप्त कर लेता है, वही सोमपा होता है। वो सोम का मानो पान कर लिया होता है। और जब सोमपान करता है, जब वीर्यवान व्यक्ति होता है, धैर्यवान होता है, उसके अंदर का सामर्थ्य बढ़ता है। वो जल्दी से अपने आपा को नहीं खोता है, अपने में स्थिरता को प्राप्त होता है, स्थिरमति होती है। और स्थिरमति वाला बहुत सूझबूझ के साथ जीवन को व्यतीत करता है। जिसके अंदर आत्मबल नहीं है, जिसके अंदर शारीरिक बल नहीं है, जिसके अंदर बौद्धिक बल नहीं है, वह व्यक्ति बहुत जल्दी चंचलता को प्राप्त हो जाता है। बहुत जल्दी चिड़चिड़ा, उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है और वो धैर्य को नहीं धारण कर पाता है। क्योंकि जब धैर्य हमारा छूट जाता है, धैर्य टूट जाता है, तो हम बहुत जल्दी हताश और निराश हो जाते हैं। हताश निराश ना हो, इसके लिए सोमाय अर्थात सोम देव की हम आराधना करते हैं। सोम के लिए है, अर्थात जो शांति का देवता है, जो शांति का देवता है। जैसे सूर्य प्रकाश मतलब उष्णता को प्रदान करता है और चंद्रमा शीतलता को प्रदान करता है। तो हमारे अंदर 2 नाड़ियाँ भी हैं, एक सूर्य और एक चंद्र, चंद्र स्वर और सूर्य स्वर। तो ये दोनों स्वर ही जब जो है संतुलित होंगे तो हमारा शरीर क्या होता है, स्वस्थ होता है। अगर इन दोनों में से किसी में भी थोड़ी सी भी असंतुलनता आ गई, असंतुलन बढ़ गया, डिसबैलेंस हो गया, तो हमारा स्वास्थ्य खराब होने लगता है। अतः यह सोम या ये अग्नि हमारे लिए कल्याणकारी हो। तो यह मंत्र कहा कि हे शांति स्वरूप परमात्मन,
यह श्रेष्ठ आहुति आपके लिए है। हे सोम प्रभु, यह आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। और अगली बात क्या कही, प्रजापतये स्वाहा, कि प्रजा का जो स्वामी है, जो परमात्मा इस सारे संसार को चलाने वाला है, प्रजाओं का पिता है, परम पिता है, इसका कर्ता धर्ता हरता है, संहार करता है, जो वह जगत पिता प्रजापति जगतपति परमात्मा, यह जो है, यह हे परमात्मा, यह आहुति आपके लिए है। इदम प्रजापतये इदं नमम, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापति के लिए स्वाहा है, उसके लिए सुंदर आहा है, ये उसके लिए सुंदर भेंट है, उसके लिए आहुति है। और हे प्रजापालक भगवान, यह आपके लिए है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, यह सब कुछ आपको ही समर्पित है। और इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय इदं नमम, कि यह जो आहुति है वह इंद्र के लिए है। सर्व ऐश्वर्य युक्त जो है, इदि परम ऐश्वर्य, क्या धातु है इसमें, इदि परम ऐश्वर्य, लिख लीजिए इसको, इदि इदि ऐश्वर्य परम ऐश्वर्य, इदि परम ऐश्वर्य, तो वो परम ऐश्वर्यशाली है, अथवा इदि ऐश्वर्य जो इंद्र कहलाता है, वो संपूर्ण ऐश्वर्यों का दाता है। सारे ऐश्वर्य जो संसार में हो सकते हैं, शरीर के सुख का, आत्मा के सुख का, इस भौतिक सुख का, बौद्धिक सुख का, सारे सुखों का वो दाता है। और उसके प्रति यदि हमारा विश्वास है, उसके प्रति यदि हमारा श्रद्धा से भाव अर्पित होता है, तो वो हमको हर ऐश्वर्य से युक्त कर देता है। और बाकी यदि हमने उसका गुणगान नहीं किया, उसके प्रति अपने को समर्पित नहीं किया, तो कितना भी ऐश्वर्य हमारे पास आ जाए, उस ऐश्वर्य से हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। इसीलिए कहा कि सुरूपम शरीरम नवीनम कलत्रम धनम मेरुतुल्यम वचश्चारुचित्रम हरेरंघ्रे मध्ये मनश्चेद लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम, कि परमात्मा ने इस शरीर रूपी जो सबसे बड़ा ऐश्वर्य है, यदि हमारा शरीर ठीक नहीं है और धन धान्य हमारे घर में है, इतनी संपत्ति है, अकूत संपदा है, लेकिन शरीर हमारा ठीक नहीं है, तो संपदा से कुछ लेना देना है क्या? वो संपदा किस काम की? जब हमारा शरीर ठीक नहीं है, किसी को थोड़ा सा बुखार आ जाए तो उसके लिए सब भोज्य पदार्थ मिट्टी के समान है, गोबर के समान लगते हैं, कोई स्वाद ही नहीं आता। बादाम की, काजू की, किशमिश की, पिस्ता की चाहे बोरी रखी हो, लेकिन उसको खाने में ही कोई स्वाद नहीं है, तो उन बोरियों से कुछ होगा क्या? नहीं हो सकता। इसलिए वह जो इंद्राय सब प्रकार का ऐश्वर्य देने वाला परमात्मा, उसके लिए हम आहुति देते हैं। और वो ऐश्वर्य कब मिलता है? जब हम ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं। उसके प्रति हमारी जो समर्पण की भावना है, वो जब प्रबल होगी तो हमारे अंदर का और बाहर का ऐश्वर्य बढ़ता है। तो ये बात जो श्लोक में बोला हूं कि सुंदर शरीर मिल गया, बहुत सुंदर शरीर है, लेकिन ईश्वर का भजन उससे नहीं किया, परोपकार नहीं किया, हरि कीर्तन नहीं किया, तो इस शरीर का क्या लेना देना? शरीर तो पशुओं का भी होता है और मनुष्य का भी मिला है। लेकिन पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, दुनिया फानी का कोई भरोसा नहीं, कितने राजा गए कितने रानी गई, राजधानी का कोई भरोसा नहीं, इस सुघड़ बेला में कर कमाई भली, नौजवानी का कोई भरोसा नहीं। तो हम सुंदर शरीर जब उससे पाते हैं, शरीर का ऐश्वर्य पा करके यदि उसके प्रति
नतमस्तक नहीं है, उसके प्रति हमारी भक्ति नहीं है, उसके प्रति हमारी श्रद्धा नहीं है, तो शरीर का कोई लेना देना नहीं। शरीर मिला ना मिला बराबर है, क्योंकि जिसके लिए मिला है, साधन मिला है साध की प्राप्ति के लिए, और वो हम प्राप्त नहीं कर पा रहे, इससे तो क्या लाभ है शरीर से। स्वरूपम शरीरम नवीनम कलत्रम। परमात्मा ने संसार की व्यवस्था चलाने के लिए जोड़े बनाए हैं। नाग नागिन के जोड़े बने, हाँ, राग और रागनी के जोड़े बने, इसी प्रकार से स्त्री और पुरुष के जोड़े बने। तो संसार की व्यवस्था को, परिवार रूपी संस्था को चलाने के लिए सुंदर स्त्री भी मिली है, या सुंदर स्त्री को सुंदर पति मिला है, लेकिन उस पति और पत्नी के संबंध ठीक नहीं है, तो सुंदर पति हो या सुंदर पत्नी, उससे क्या लाभ। जीवन को चलाने के लिए, गृहस्थी को चलाने के लिए सब कुछ जो होना चाहिए मिला है, लेकिन जब ठीक चल नहीं पा रहे तो दुखमय जीवन होगा। स्वरूपम शरीरम नवीनम कलत्रम धनम मेरु तुल्यम। यदि धन पर्वत के समान, पर्वत की चोटी के समान धन अकूत है, कोई और छोर पता नहीं चलता कितना धन है, कहां कहां संपत्ति फैली पड़ी है, तो भी यदि उस परमात्मा के प्रति हमारा भाव नहीं है, जिसने धन दिया है, जिसने ये तन दिया है, मन दिया है, उसके प्रति यदि हमारा अनुराग नहीं है, उसके चरणों में हमारा ध्यान नहीं है, तो धन किसी काम का नहीं है। धन धरा के बीच ही सारा धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच का वक्त आएगा। धनानि भूमौ पश्वश्च गोष्ठे भार्या गृह द्वारि जना शमशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एका। तो जो कर्म की गति है, स्वधर्म की गति है, यदि हम इसके तथ्य को, इसके सत्य को नहीं जान पाए, धर्म के मर्म को नहीं जान पाए, अपने स्वकर्तव्य स्वकर्म को नहीं जान पाए, तो बड़ी हानि हो जाएगी। तो धनम मेरु तुल्यम वचस चारु चित्रम। बहुत अच्छी अच्छी चित्र विचित्र बातें करने के लिए जुबान मिली है। एक एक वाणी की जो शक्ति है देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जो वाणी का धनी है, हजारों लाखों करोड़ों लोगों को अपने मुट्ठी में बांध सकता है, लेकिन वाणी यदि नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं मिलता है। ये चार चीज़ें गिनाई हैं, और चार चीज़ों में ये चार चीज़ें प्राप्त किससे मिलती हैं? उस परमात्मा से, उस इंद्र से वो चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि वह परम ऐश्वर्यशाली है परमात्मा, और वो सब कुछ देने वाला है। और उसके प्रति यदि हमारा अनुराग नहीं, उसके प्रति यदि हमारी कृतज्ञता का भाव नहीं, तो उस ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम, इससे कुछ होने वाला नहीं है। इससे हमारा उद्धार नहीं होगा, ये इससे हम भवसागर पार नहीं होंगे। इसलिए यदि भवसागर पार करना है तो हमको उस परमात्मा का नाम रटना है, जपना है, तभी हमारा कल्याण हो सकता है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए यहाँ कहा कि ओम इंद्राय स्वाहा, यह इंद्र के लिए है। हे परम ऐश्वर्यशाली परमात्मा, ये जो मैं आहुति दे रहा हूँ, तुम्हारे द्वारा ही प्रदान की हुई सामर्थ्य से मैं आहुति दे रहा हूँ, ये आपके लिए है, ये मेरा, मुझ में कुछ नहीं है। इदं न मम, ये मेरा नहीं है, ये आपके लिए है, क्योंकि आपके ही द्वारा ये सब कुछ मिला हुआ है। ऐसा भाव इस मंत्र में प्रकट किया गया है। और इस प्रकार से ये चार आहुतियां हम देते हैं। अग्नि सोम, भाव ये है कि अग्नि सोम प्रजापति और इंद्र, यह आत्मिक विकास के चार सोपान के संकेत हैं। ये चार सीढ़ियां हैं, चार दर्जे हैं, इनको ऐसा जानना चाहिए। ये चार प्रकार की क्या है? सीढ़ियां हैं। चार प्रकार के क्या है? सोपान हैं, चार दर्जे हैं। पहले ज्ञान का प्रकाश हो, जो अग्नि कहा है, अग्नि ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान होगा तो उसके बाद हितेच्छु भाव और प्रेरणा पुरुषार्थ का भाव हो, जो सोम है। दोनों गुणों का उपयोग प्रजा के पालन में हो, प्रजा के पालन में।
फिर कभी हो सकता है कि आत्मा इंद्र जो है फिर कभी हो सकता है कि आत्मा इंद्र ना बने लोक में वही राजा ऐश्वर्यशाली होगा जो इस क्रम से बुद्धिपूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करेगा। पहले प्रथमे न अर्जिता विद्या, द्वितीय न अर्जितम धनम, तृतीय न अर्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। जो प्रथम है वो क्या है? प्रथमे न अर्जिता विद्या, द्वितीय न अर्जितम धनम, तृतीय न अर्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। अर्थात जब विद्या सबसे पहले है, ज्ञान सबसे पहले है, जैसा ज्ञान होगा व्यक्ति वैसा व्यवहार करेगा। तो ज्ञान जो है अग्नि, जो अग्नि कहा, अग्नय स्वाहा, तो अग्नि को सबसे पहले रखा इसीलिए। और सोमाय स्वाहा तथा प्रजापते, क्योंकि अग्नि ज्ञान होगा, कर्म होगा, सात्विक कर्म होगा तो उससे हमारी प्रजा बढ़ेगी। सात्विक स्वकर्म स्वधर्म होगा तो सात्विकता जितनी अधिक होगी उतनी सुख और समृद्धि हमारे और हमारे प्रजा के अंदर होगी। ऐसा भाव इसमें दर्शाया गया है। अपनी प्रजा के पालन और शिक्षण में जो लोग लगे रहते हैं, प्रेम से जो पुरुषार्थ में लगे रहते हैं, वह उन्हें मनुष्य बनाकर अपनी भुजाएं बनाना जानता है। उसका बल उसके बल से होता है, अर्थात परमात्मा उनको उबारता है। इन्हीं गुणों के प्रताप से सारे संसार का राजा है वह परमात्मा। अग्नि आदि उसके अनेक अपने स्वरूप हैं। यही संकेत है जो साधक आध्यात्मिक क्षेत्र में इन गुणों को अर्थात प्रकाश, मिठास, लोकहित को अपनाएगा, अवश्य एक दिन परम सिद्धि को प्राप्त होगा। इस प्रकार भावों से युक्त होकर के साधक सायं व प्रातः इन आहुतियों को प्रदान करता रहे। इनमें कोई भी आलस्य प्रमाद ना करे, क्योंकि वह परमात्मा हमारी रक्षा करने वाला है, सर्वत्र हमारा संवर्धन करने वाला है, परिवर्धन करने वाला है। और उससे हम ये प्रार्थना करें, प्रभु रक्षा करो हम तो फकत तेरे सहारे हैं। पिताजी गर बुरे भी हैं मगर आखिर तुम्हारे हैं। भुलाया आपको जब से विकट संकट उमड़ आए। घिरे अभिमान अघमद मोह से अब मन हमारे हैं। प्रभु रक्षा करो हम तो फकत तेरे सहारे हैं। हम संतान ऋषियों की, तपस्वी योगी मुनियों की, बने भोगी हुए रोगी, बुरे किस्मत के मारे हैं। सुखद सर्वज स्वामिन बस यही आशा करो पूरी। लगे जाही ये सेवा में प्रभु मन अब हमारे हो। प्रभु रक्षा करो हम तो फकत तेरे सहारे हैं। तो उस परमात्मा के सहारे इस जीवन को जीना है और ये धीरे धीरे हमारी नैया पार लगाने वाला परमात्मा नैया पार लगा देगा, भव से पार कर देगा और हमारा जीवन हंसता मुस्कुराता हुआ इस संसार को भी ऐसे ही बनाएगा। तो ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।